कहानी की शुरुआत होती है हर्बी नाम की एक पुरानी रेस कार से, जो अपने समय में सबसे बेहतरीन रेस कार थी और वो आज तक कोई कंपटीशन नहीं हारी थी। हर्बी और उसका मालिक एक साथ कई मुश्किल जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाते थे, मगर एक दिन हर्बी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो लगातार हर कंपटीशन हारने लगी। आखिरकार उसके मालिक ने उसे कबाड़ खाने में भेजने का फैसला किया। उस दिन हर्बी की मुलाकात कबाड़ खाने के मालिक डेव से हुई, लेकिन हर्बी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब ट्रक ड्राइवर ने डेव से कहा कि वो हर्बी को परेशान न करे, क्योंकि इस गाड़ी को अपनी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं होती। जब डेव हर्बी को ट्रक से उतारने गया तो हर्बी ने उसके जूतों पर पेट्रोल गिरा दिया। खैर, ड्राइवर ने हर्बी को पीछे से धक्का दिया और डेव उसे जंजीरों से खींचने लगा। पहले तो हर्बी ने आगे न बढ़ने की पूरी कोशिश की, पर अचानक उसे बाहर का रास्ता दिखाई दिया तो वो मौका देखकर बाहर भाग निकली। लेकिन इसी दौरान उसके टायर लोहे की कीलों में फंसकर पंचर हो गए। अब हर्बी को ना चाहते हुए भी बाकी कबाड़ की गाड़ियों के साथ वहीं रुकना पड़ा। वो जानती थी कि कुछ दिन बाद उसे भी कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा। खैर, इसके कुछ हफ्तों बाद हम मैगी पेटन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो स्केट बोर्ड पर अपनी ग्रेजुएशन में पहुंची। उसके पिता उससे बेहद खुश थे, क्योंकि मैगी अपने परिवार में ग्रेजुएशन पूरी करने वाली पहली लड़की थी। ज्यादा ही पढ़ने वाला परिवार लग रहा है। मैगी के पिता रे रेस कार कोच थे और उन्होंने मैगी को उसके भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए बुलाया। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात रे जूनियर की स्पॉन्सर सैली से हुई, मगर हमेशा की तरह इस बार भी गाड़ी घुमाते हुए रे जूनियर का एक्सीडेंट हो गया। असल में रे जूनियर एक प्रोफेशनल रेसिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था, पर दिक्कत ये थी कि उसमें रेसिंग का हुनर ही नहीं था। खैर, बाद में जब मैगी घर आई तो उसने दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखी, जिन्हें देखकर उसे अपने दादा की याद आ गई, जो अपने समय के सबसे बेहतरीन रेसर थे। उनसे इंस्पायर होकर ही मैगी ने भी 15 साल की उम्र से रेसिंग करना शुरू कर दिया था। वो भी अपने दादा की ही तरह रेसिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। मगर एक दिन मैगी का एक्सीडेंट हुआ और फिर सब कुछ बदल गया, जिसके बाद उसके पिता ने उसे रेसिंग करने से साफ मना कर दिया। खैर, अब उसके पिता कहने लगे कि कल सुबह वो मैगी का ग्रेजुएशन गिफ्ट खरीदने जाएंगे। अगली सुबह मैगी और रे कबाड़ खाने पहुंचे ताकि मैगी अपनी पसंद की गाड़ी चुन सके। तभी हर्बी की नजर मैगी पर पड़ी और उसने सोच लिया कि वो मैगी के साथ उसके घर जाना चाहती है। हर्बी ने मैगी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन पिछला टायर न होने की वजह से वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसी समय हर्बी को कुचलने के लिए उठा लिया गया। अपने आप को बचाने के लिए हर्बी ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि मैगी की नजर उस पर पड़े, मगर मैगी को हर्बी के सामने खड़ी निसान की एक गाड़ी पसंद आ गई। अब वो डेव के साथ डील पक्की करने वाली थी कि ऐन वक्त पर हर्बी क्रेन से छूटकर निसान के ऊपर आ गिरी, जिससे वो गाड़ी तो चकनाचूर हो गई। आखिरकार मैगी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने हर्बी को खरीदने का फैसला किया। हर्बी को घर लाकर रे ने उसकी थोड़ी मरम्मत कर दी और मैगी से कहा कि वो उसे केविन के गैराज में ले जाए। जब मैगी हर्बी के अंदर बैठी तो डैशबोर्ड से एक खत निकला, जो मैगी के पुराने मालिक की तरफ से था। उसमें लिखा था कि हर्बी का अच्छे से ख्याल रखना। मगर जैसे ही मैगी ने गाड़ी को चालू किया तो वो अपने आप ही काबू से बाहर होकर चलने लगी और मैगी बुरी तरह डर गई। वो सीधा वहां से केविन की गैराज में पहुंची। आज मैगी अपने स्कूल के दोस्त केविन से कई सालों के बाद मिल रही थी। केविन तो स्कूल के दिनों से ही मैगी को चाहता था, मगर वो कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। खैर, उसने कहा कि वो हर्बी की अच्छे से मरम्मत तो कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे हर्बी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना होगा। जब मैगी और केविन ड्राइव के लिए निकले तो हर्बी सड़क पर ढेर सारा धुआं छोड़ रही थी। इससे परेशान होकर मैगी ने उसे वापस लौटाने का फैसला कर लिया, लेकिन हर्बी ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। उसने अपने आगे के टायर उठाए और मैगी के काबू से बाहर होकर तेजी से चलने लगी। अब वो सीधा एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम में जा पहुंची, जहां मैगी की मुलाकात अपने स्कूल के क्लासमेट ट्रिप से हुई। ट्रिप नेक्स्टल कप चैंपियन था, इसीलिए उसे देखने के लिए आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर हर्बी बार बार हॉर्न बजाने लगी तो मैगी ने हॉर्न बंद करने के लिए उसका हुड खोला, लेकिन उसी समय हर्बी ने उस पर पेट्रोल फेंककर उसके कपड़े खराब कर दिए। पर तभी केविन को ट्रंक में से एक रेसिंग सूट और हेलमेट मिला, तो मैगी ने वो सूट ही पहन लिया। जब ट्रिप ने मैगी की गाड़ी देखी तो उसकी खस्ता हालत पर हंसते हुए उसने मैगी से कहा कि इस गाड़ी को सर्कस में वापस छोड़ाओ।
ये सुनकर हर्बी को गुस्सा आ गया और उसने अपने शीशे से ट्रिप की गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। ये देखकर ट्रिप गुस्से से आग बबूला हो गया। तो वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि उन्हें रेस करके मामले का निपटारा करना चाहिए। मैगी ने तो गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रिप से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हर्बी ने खुद ही सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ट्रैक पर पहुंच गई। जल्द ही हर्बी ने अपने गियर चालू किए और रेस शुरू हो गई। मैगी ने हर्बी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर्बी बेकाबू हो चुकी थी। अब हर्बी अपने पुराने पुर्जों के साथ भी ट्रिप की गाड़ी के बराबर जा पहुंची, तो ट्रिप ने उन्हें टक्कर मारकर ट्रैक से हटाने की चाल चली। उस समय तो मैगी को भी गुस्सा आ गया और उसने ट्रिप को हराने का फैसला कर लिया। उसने हर्बी को काबू करने की बजाय उसका साथ देने का सोचा और अब वो दोनों मिलकर फिर से ट्रिप के बराबर जा पहुंचे। ट्रिप ने एक बार फिर से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार हर्बी ने बड़ी सफाई से खुद को घुमाया, जिसे देखकर ट्रिप भी भौचक्का रह गया। अब वो दोनों फिनिश लाइन के करीब थे तो हर्बी साइड में लगी सेफ्टी बार पर चढ़ गई और कुछ ही पलों के फासले से उसने रेस जीत ली। आखिरकार रेस खत्म होने के बाद ट्रिप बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो एक खटारा गाड़ी से हार गया था। खैर बाद में मैगी ने गैराज में जाकर केविन से कहा कि ये रेस उसने नहीं बल्कि हर्बी ने खुद जीती है, लेकिन केविन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे जीत के लिए बधाई दी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैगी ने 1963 की एक गाड़ी में नेक्सटेल कप के चैंपियन को हरा दिया था। फिर अगली सुबह मैगी ने देखा कि उसके पिता और भाई में झगड़ा हो रहा था। असल में रे जूनियर की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक और स्पॉन्सर उनके हाथ से चला गया। उस वक्त सैली अपनी पीली बीटल गाड़ी में उनके घर आई तो हर्बी को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। इधर सैली ने रे को कल की रेस की वीडियो दिखाई तो रे ये देखकर हैरान रह गया कि मैगी इस खटारा गाड़ी से रेस जीत गई। लेकिन वो इस बात से काफी गुस्सा था कि मैगी ने उसके मना करने के बावजूद भी रेस में हिस्सा लिया। तब मैगी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि गाड़ी वो नहीं उसका दोस्त मैक्स चला रहा था। अब मैगी ने फैसला किया कि वो मैक्स के नाम से रेस में हिस्सा लिया करेगी। वहीं दूसरी ओर ट्रिप अपनी हार पर बेहद निराश था। उसके मैनेजर लैरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक आम रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार बात ट्रिप की ईगो पर आ गई थी। इसीलिए उसने कहा कि वो फिर से रेस करना चाहता है। उसने अपनी टीम को 2 दिन का एक रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैक्स यानी मैगी रेस के लिए जरूर आएगा। उधर मैगी केविन के गैराज में पहुंची तो केविन ने उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया, जिसके मुताबिक वो मैगी को बदलकर एक नई रेस कार का रूप देने वाला था। लेकिन मैगी ने कहा कि अब वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि सालों पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो कभी रेस नहीं करेगी। इसी दौरान हर्बी की नजर अखबार में एड पर पड़ी, जिसमें रेसिंग कंपटीशन जीतने वाले को $10,000 का इनाम मिलने वाला था। जैसे ही मैगी गाड़ी में बैठी तो हर्बी ने अपना हुड हिलाया, जिससे वो अखबार उड़कर सीधा शीशे पर आ गया। जब मैगी ने देखा कि रेस जीतने वाले को पूरे $10,000 मिलेंगे तो उसने सोचा कि इन पैसों से उसका न्यूयॉर्क जाने का खर्चा निकल जाएगा।